नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग एक ऐसी खबर को जानेंगे, एक ऐसी बड़ी अपडेट को जानेंगे जिसको जानना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास खाता है बैंकों में। किसी न किसी बैंक में आपका खाता है, खुला है, तो उस खाता को लेकर, उस बैंक खाता धारक को लेकर के उस पर क्या नियम लगाई गई है, क्या रूल बदला गया है, आपको जानना अति आवश्यक है। नहीं तो आपका खाता बंद कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और एटीएम का उपयोग करते हैं तो उसके लिए क्या नियम बदला गया है, वो भी जानने का प्रयास कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। और उसके बाद केवाईसी को लेकर के क्या सरकार ने नियम बदली है, उसको भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो के माध्यम से। केवाईसी में आपको क्या दस्तावेज देना है, और आपको शिकायत दर्ज को लेकर के भी सरकार ने एक नियम लगाई है कि बैंकों में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसका शिकायत दर्ज कैसे कर सकते हैं और कितने दिनों में उसका निपटारा किया जाएगा। तो ऐसे ऐसे खबर आपको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि सभी कोई कहीं ना कहीं, चाहे एसबीआई हो, चाहे पीएनबी हो, चाहे आपका जैसे बड़ौदा हो, चाहे आपका केनरा हो, चाहे जो भी बैंक है, उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास खाता नहीं है, बैंक में खाता नहीं खुलवाए हैं। क्योंकि हर व्यक्ति, हर बच्चा लोग खाता खुलवाए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के बाद से नियम बदल चुका है और वैसा ही आपको करना पड़ेगा। कैसे कैसे करना पड़ेगा, चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी डिटेल्स के साथ मैं बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे नंबर 1 में कह रहा है कि 3 प्रकार के खाते जो बैंक में खुले हैं वो बंद किए जाएंगे। 3 प्रकार के बैंक खाते कौन कौन से हैं? देखिए, एक वैसा खाता जिस खाते में 2 साल से निष्क्रिय है, यानी कि लेन देन नहीं हुआ है, यानी कि जमा निकासी नहीं किए हैं, तो उस खाता को अमान्य बंद कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे ही बिन आवश्यकता के खोल करके उसको रखा गया है और सरकार के रिकॉर्ड में ऐसे बहुत सारे खाताएं हैं जो पड़े हैं। तो ऐसे खाता को बंद करके खत्म करना है और पारदर्शिता लाना है और खाता कम करके और संख्या को कम करना है। तो अगर आप अपना खाता चालू रखना चाहते हैं तो जा करके पैसा निकालिए और डालिए, अन्यथा आपको बंद कर दिया जाएगा। उसका भी नियम है नीचे कि कितने दिनों के अंदर रखना है, कितने दिनों के अंदर निकालना है। वो सारे जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। तो अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी फटाफट कर दीजिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने में आपको पैसा नहीं लगता है, लेकिन हम लोग चिल्ला चिल्ला के आपको खबर बताते हैं, खबर इकट्ठा करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसके बाद वीडियो के माध्यम से चिल्लाकर बताते हैं, और आप लोग चुपचाप केवल वीडियो देख लेते हैं, ना लाइक दबाते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। यही एक गलती करते हैं। इतना नहीं दीजिएगा कम से कम हम लोग को, तो क्या हौसला हम लोग का बढ़ेगा, मोटिवेशन डाउन हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? इतना मेहनत से आप लोगों के लिए हम लोग कदम उठाते हैं, आवाज उठाते हैं, जानकारी बताते हैं। आप लोग घर बैठे जानकारी आसानी से ले लेते हैं, आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप लोग कंजूसी करते हैं केवल सब्सक्राइब करने में, लाइक दबाने में। दबा दीजिए, अभी भी दबा दीजिए, इंसानियत के नाते दबा दीजिए। तो चलिए बात करते हैं। फिर अगला नंबर में कह रहे हैं कि जिस खाता धारक 2 साल से केवाईसी अगर नहीं किया होगा तो उसका भी खाता बंद कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं केवाईसी कितना जरूरी है? उसके बाद कह रहे हैं कि जिस खाते में लगातार 6 महीने तक न्यूनतम राशि अगर जमा नहीं है, तो भी जमा नहीं है तो उस खाते को बंद कर दिएगा। न्यूनतम यानी कि जो लास्ट उसका लिमिट होता है 1000, 500, 1000, 2000, 2500, 5000, 3000, जिस बैंक में जितना लिमिट होता है कम से कम, न्यूनतम कम से कम पैसा रखने का, तो अगर उतना भी पैसा आप नहीं रखे 6 महीना में तो आपका खाता बंद कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए अगला बार कह रहा है कि अगर हर 2 साल में खाता को केवाईसी करे, आवश्यक दस्तावेज आपको हर साल 2 साल पर केवाईसी कराना होगा अपने बैंकों में जाकर के। अगर नहीं कराते हैं तो बंद कर दिया जाएगा। यह नियम नया लागू हुआ है फरवरी से। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि अगर दस्तावेज आपको मांगा जाए तो क्या देना है? आपको आधार कार्ड देना होगा, पैन कार्ड देना होगा, पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा, पते का प्रमाण पत्र देना होगा, और जो आपका खाता पासबुक है उसका एक फोटोकॉपी देना होगा। समझ रहे हैं बात को? अगले बात करते हैं कि खाते में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर भी जुर्माना लग सकता है या खाता बंद कर दिया जाएगा। अगर पैसा न्यूनतम रूप से अगर खाते में आप नहीं रखिएगा तो वैसे खाता को क्या किया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा या जुर्माना आपसे लिया जाएगा।
समझ रहे हैं बात को? तो आप लोग सचेत हो जाइए। अब किस बैंक में कितना रखना है और पहले कितना था अब कितना हो गया, ये बात जान लीजिए। एसबीआई में आपको कम से कम अब 5,000 रुपया रहना चाहिए, कम से कम। अगर 5,000 रुपया एसबीआई में नहीं रहता है, समझ रहे हैं, एसबीआई का मतलब समझ नहीं रहे, फुल फॉर्म बता दे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें अगर आप नहीं रखिएगा 5,000 रुपया कम से कम, तो बंद कर दिया जाएगा। पहले था आपका 3,000 रुपया, इसको बढ़ा करके कर दिया गया 5,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि पीएनबी में अब आपको रखना पड़ेगा 3,500 रुपया, 3,500 रुपया। पहले था इसका 1,000 रुपया कम से कम मिनिमम। हाई में आप कितना भी रख सकते हैं, ज्यादा जितना रखना है रख लीजिए, लेकिन कम से कम आपके खाता चालू रखने के लिए 3,500 रुपया होना चाहिए। और ये पहले का नियम नहीं था, अब का नियम है 3,500। पहले का नियम था 1,000 रुपया रहना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं कि केनरा बैंक में आपका 2,500 रुपया होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो खाता बंद। पहले 1,000 रुपया रखा जाता था खाता चालू रखने के लिए। अब उसके बाद कह रहे हैं कि फरवरी 2025 से एटीएम से नकदी निकालने के शुल्क में बदलाव किया गया है। अगर आप एटीएम का उपयोग करते हैं, एटीएम चलाते हैं, तो उसके लिए क्या नियम बदले गए हैं, उसमें भी कुछ बदलाव कर दिया गया है। फुल फाइनल बदलाव कर दिया गया है। और क्या बदलाव किया गया है, इसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। कह रहे हैं कि पर मंथ में 3 बार, यानी कि 1 महीने में आप 3 बार अगर उपयोग करते हैं एटीएम का, तो उसमें आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा, नो फ्री रहेगा, नो फी। आप फ्री 3 बार यूज कर सकते हैं, उसमें कोई टैक्स नहीं कटेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर 3 बार से अधिक एटीएम का उपयोग करते हैं एटीएम मशीन में, तो आपको अब लगेगा 25 रुपया टैक्स लगेगा। जितना बार लगाइएगा 25 रुपया आपके खाते से कट जाएगा, क्योंकि ये नियम पहले 20 रुपया कटता था, अब 25 रुपया कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अगर अदर बैंक को निकालते हैं तो 30 रुपया लगेगा। मान लीजिए कि आपका स्टेट बैंक का एटीएम है और पंजाब में जाकर के निकाल रहे हैं, तो 30 रुपया आपका टैक्स कट जाएगा, समझ रहे हैं। और एक दिन में आपको अधिकतम एटीएम से पैसा निकलेगा 50,000 रुपया निकल सकता है, इससे ज्यादा नहीं निकलेगा, समझ रहे हैं। इससे आप कम निकाल सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं निकालिएगा। तो आपका मैक्सिमम हो गया 50,000, न्यूनतम आप निकालिए 2,000, 5,000, 7,000, 20,000, 25,000, लेकिन 50,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। ये आपका नियम लगा दिया गया है। उसके बाद कह रहा है कि शिकायत निवारण समय, अब बैंक में अगर आपको कोई दिक्कत आती है, एटीएम में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको शिकायत करने के लिए जो पहले का समय दिया गया था, वो 30 दिनों में करने के लिए दिया गया था, लेकिन अब उस 30 दिनों का हटा करके 15 दिन कर दिया गया है। कितना? 15 दिन। अब आप अगर शिकायत करते हैं कि मेरे पासबुक में नाम चेंज कराना है, या अकाउंट चेंज कराना है, या आधार से लिंक कराना है, या मोबाइल से लिंक कराना है, या एटीएम का नंबर चेंज करना है, या पिन चेंज करना है, या गुम हो गया, कोई चोरी कर लिया, कोई भी शिकायत होगा, तो आपको जब शिकायत दर्ज कीजिएगा तो उसके ठीक 15वें दिन तक आपका काम हो जाना चाहिए। या आप लोग ये बैंक से आप लोग बता दीजिएगा कि ऐसा ऐसा नियम है। उन लोगों को तो पता चलिए गया होगा, लेकिन आपको बता दें कि आपका काम अब 15 दिन में हो जाएगा, 30 दिन में नहीं, अब कम समय में हो जाएगा। तो ये था आपको बैंक रिलेटेड अपडेट। इस नोटिफिकेशन को जान करके, अपडेट को जान करके, ऐसी जानकारी को जान करके आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कीजिए, फटाफट अभी भी कीजिए। आप लोग अभी नहीं किए, हमें पता है कि अभी नहीं किए हैं, तो जल्दी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फटाफट। जल्दी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।